श्री जी की अपार कृपा से हमें जो भगवत प्राप्ति का मार्ग मिला है, बस इसी में सुदृढ़ हो जाना है। जो बाहर से बहरा, खूब प्रवीण होने पर भी गूंगा, बहुत अच्छा दिखाई देने पर भी अंधा जैसा बर्ताव करता है, वही इस प्रचंड माया के आकर्षण से बच सकता है। सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखे, बोलते हुए भी ना बोले, क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसका मनन होता है और उसी का प्रभाव पड़ता है पक्का। इसलिए सुनना, देखना और बोलना ये हमारी साधना पर बहुत प्रभाव डालते हैं। महाप्रभु ने इसी को अनन्य करके कहा कि रसना कटो जो अन रटो, और निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। बोलना, देखना और सुनना, इन तीन पर शासन किया कि अगर रस प्राप्ति करनी है तो इन तीन को संभाल ले। रसना कटो जो अन रटो, मेरी जबान कट जाए जो और कुछ बोलूं, मेरे कान फूट जाएं जो और कुछ सुनूं, मेरे नेत्र फूट जाएं जो और कुछ देखूं, ऐसी अनन्यता। हम व्यर्थ की बातें जब सुनते हैं, व्यर्थ की बातें जब हम बोलते हैं, व्यर्थ का दृश्य जब हम देखते हैं, तो व्यर्थ का ही मनन होता है, हमारा समय व्यर्थ हो जाता है। जो समय है वो बहुत कीमती है। एक श्वास की कीमत में पूरी आयु कमाए हुए धन के द्वारा हम दूसरी श्वास नहीं खरीद सकते। इतनी कीमती श्वासें यदि हम प्रिया प्रीतम के चिंतन में लगाएं तो ही सार्थकता है, अन्यथा व्यर्थ है। अमूल्य श्वासों को अमूल्य वस्तु खरीदने में, अमूल्य है प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम। अगर ये चिंतन हो रहा है तो हमारा समय अव्यर्थ जा रहा है, सार्थक हो रहा है, नहीं तो व्यर्थ जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। पर हमें एक विश्वास है, हमें एक भरोसा है कि हे हरि, आपकी कृपा के बिना ये माया भ्रम हटने वाला नहीं, पक्की बात। और भगवान भी स्वीकार करते हैं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माधो अस तुम्हारी ये माया, हे हरि आपकी ऐसी प्रबल माया है कि सुनते हुए, समझते हुए, समझाते हुए भी उसी की चाह, उसी की बांग, उसी का प्रभाव, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, एक ही चाक में कुल्हड़ बना है, एक ही चाक में सकोरा बना है, एक ही चाक में मटकी बनी है। अब मुझ ऐठे मटकी की मैं बड़ी तो सोचो चाक और मिट्टी दूसरी, कुछ बात नहीं। पूरी सृष्टि जितनी बनी हुई है, पूरी की पूरी एक परमात्मा अपने आप से अपने आप में मनाए हुए है। न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई अच्छा, न कोई बुरा। सच्ची मानो, जिस दिन परमार्थ का ज्ञान हो गया उस दिन एक ही तत्व है, दूसरा नहीं है। पर समझ जब तक, यही तो कह रहे, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अगर कहा जाए समझ नहीं है तो बोले समझाई, दूसरे को समझा रहा है, कह रहे समझ नहीं। सुनी गुनी समझी समझाई, पर दशा हृदय नहीं। दशा में वही पत्नी, वही पुत्र, वही मित्र, वही शत्रु, वही अपना, वही पराया। यही तो माया है, और किसी माया कोई ऐसा रूप धारण थोड़ी करती। ये सब चराचर जगत उसी का खेल है, माया का। और जो मायापति है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो नहीं है वही दिखाई दे रहा है। इसी का नाम माया है। ज्ञान भगति साधन अनेक, सब सत्य झूठ कछु नाही,
तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम यह भरोस मन माही। दिव्य भरोसा, कई बार कहा है कि भरोसे से भगवत प्राप्ति होती। गोस्वामी जी कह रहे मुझे दृढ़ भरोसा है कि नाथ आपकी कृपा कोर से ही इस माया से छूटना होगा। नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरी तुम्हारी छुहा। वो आपके दुलार से ही मुक्त हो सकता है। आप कृपा करो तो मुक्त हो जाए। तो कैसे कृपा होती हरि की? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन वचन कर्म से चतुरता छोड़कर रात दिन भजन करता है, भगवान कृपा करते और माया मन नष्ट हो जाता है। सच्ची मानिए, बिना भगवान की कृपा के बहुत बहुत ज्ञान बघारो, बहुत उपदेश करो, अंदर में वही माया का खेल चलता रहता है। हृदय में कांच बटोरने की वृत्ति बनी रहती है। जो चारु चिंतामणि राधा नाम है, चारु चिंतामणि हरिवंश नाम है, चारु चिंतामणि राधा वल्लभ नाम है, वहां स्थिति नहीं रहती, वहां महत्व बुद्धि नहीं रहती। नहीं तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करे, वही महाभागवत है, वही भक्त है। हमारी दशा कहां है? हमारी दशा चंद रुपयों में, चंद भोगों में, चंद आकर्षण में, चंद वाह वाह मान बड़ाई में हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं, अपने स्वामी का विस्मरण कर देते हैं। अभी बात नहीं बनी, दशा हृदय नहीं आई। हमारे हृदय में दशा तभी मानी जाएगी जो हम जानकारी दूसरों को देते हैं, वो अपने जीवन में आचरण में होनी चाहिए। जो वैराग्य का उपदेश दूसरों को देते हैं, वही वैराग्य हमारे आचरण में हो, हमारे जीवन में हो, तभी तो वो साधुता, नहीं तो पाखंड ही तो कहा जाता है। उसी को तो पाखंड कहा जाता है कि पाखंड कर रहा है, वाणी से कुछ बोल रहा है, हृदय में कुछ चल रहा है, आचरण कुछ और है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। बात कही जाए धर्म की और आचरण हो हमारा धर्म विमुख, तो पाखंड ही तो है। बात कही जाए वैराग्य की और आचरण हमारा वैराग्य से विमुख रागमय है, तो पाखंड ही तो है। बात कही जाए उदारता की और अंदर हमारे छा रहा है दूसरों से सुख भोगने की लालसा, ये कहां है? इसी को तो दंभ कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे माधो अस तुम्हारिया माया सपने पर बस परे। अगर ज्ञान हो गया तो जैसे स्वप्न में कोई मुझे दबाए हुए था, तो जगने पर अब कोई भय नहीं और उससे विनय करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही जब हम जग गए, परमात्मा स्वरूप को समझ गए, तो अब हमें किसी से किसी भी तरह का ना राग, ना दैन्यता, ना द्वेष, ना आशा, क्योंकि कोई है नहीं। एकमात्र प्रभु के सिवा कोई है नहीं, वो प्रभु यहां भी विराजमान है। खत्म किया। समझना है, समझना है। समझ गए तो फिर जाग गए तो सोना क्या, और समझ गए तो रोना क्या। समझ गए तो कुछ, ये सब कुछ नहीं। पूज्य पाद सिउड़िया बाबा जी जब चले संन्यास लेकर, तो विचार किया क्या होगा इससे। दंड भंजन करके गंगा जी में फेंक, ब्रह्मबोध होना चाहिए, बाहर से क्या। 3 रात 3 दिन तक प्रयाग में एकदम शरीर को जड़ पर, मुझे ब्रह्मबोध जाए। फिर आखिरकार इतनी प्रबल मुमुक्षुता जागृत हुई कि जीवन व्यर्थ लगने लगा। तब जाकर के उनको भगवान नर नारायण ने 2 श्लोक उपदेश किए। बस वहीं से दिव्य साधना और ब्रह्म पदवी को प्राप्त महापुरुष। जब हमारे अंदर व्याकुलता हो भगवत प्राप्ति की, तब ये बाहरी संबंधों से व्याकुलता नहीं होती।
आंतरिक संबंध जब हमारा प्रभु से बाहरी चाहे जैसी परिस्थिति हो, तब व्याकुलता प्रभु के लिए होती है। और प्रभु की व्याकुलता ही जीवन को सद्गुणों से, दैवी संपदा से भर देती है, और विषयों की व्याकुलता ही समस्त सद्गुणों से रहित करके आसुरी संपदा से युक्त कर देती है। बिल्कुल खुली बात समझो। माया की चाहत ही हमारे सारे भागवतिक सद्गुणों को नष्ट करके आसुरी प्रवृत्ति कर देती है, और भगवान की चाहत, प्रियालाल की चाहत ही हमारे अंदर दैवी संपदा, दैवी सद्गुण प्रकाशित कर देती है। श्रीपाद कह रहे हैं, ये प्रकृति ही समस्त दुखों का मूल है। प्रकृत्यंतम गत्वा जड़ मनत दुखात्म सकलम। जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है, रसिकों के संग से प्रिया प्रीतम की उपासना करता है, तो गत्वा जड़ मनतम, ये झूठा जड़ में संसार गत्वा अब उसको दुख नहीं दे सकता। ये धोखा है, धोखा। खेतों में रखवाली करने के लिए धोखा लगाया जाता है। वो टोपी उपी लगा के, कपड़ा पहना के, तो पशुओं को धोखा हो जाता है। कोई व्यक्ति खड़ा है और खड़ा कोई नहीं होता, उस धोखे को धोखा जान ले तो खूब खाए पिए, कोई वहां मारने पीटने वाला नहीं, वो केवल कपड़ा पहना खड़ा किया गया। ऐसे यहां धोखा है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई अपना है, न कोई पराया, एक परमात्मा के सिवा कोई नहीं, सब धोखा। ये बनावटी, माया का बनावटी रूप है, अंदर केवल एक परमात्मा है। और धोखे से डरो मत, तो खूब माल ले जाओ। नाम रूप लीला धाम ये माल है, ये है कंचन, नहीं तो कांच बटोरो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंज। इसलिए सावधान, दिव्य वृंदावन का ही हम आश्रय लिए हैं, ये दिव्य ही है। बस कृपा हो जाए लाडली लाल की, तो हमारे नेत्रों का ये त्रिगुणमयी पर्दा हटे, तो जो वर्णन सुनते वही वर्णन देखने लगेंगे हम, वही हम हृदय से रसास्वादन करने लगेंगे, और होगा, निश्चित होगा। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा विश्वास है कि हरि कृपा से ही माया जाएगी। हमारा विश्वास है कि जिसने झूठे से भी वृंदावन का आश्रय ले लिया, तो धाम कृपा करेगा। एक दिन कृपा होगी और दिव्य नेत्र खुलेंगे, और सदा सदा के लिए वो मौन हो जाएगा। कौन रस बाढ़े